अल्लाह ताला फरमाते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबियों के हालात ये सॉरी कौमों के हालात हैं, और हम इन हालात को आपके सामने बयान फरमाते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील के तौर पे भी है आयत। जो काफिर कहते थे ना कि तुमने खुद ही बना ली, अपने पास से स्टोरीज बना के हमें सुनाते रहते हो। तो अल्लाह ताला फरमाने कि ये हम बयान फरमाते हैं आपके सामने है पैगंबर। मिनहा काइमुम व हसीद, उन बस्तियों में से कुछ बस्तियां तो जड़ से कट चुकी हैं, लेकिन कुछ बस्तियां भी खड़ी हैं अपनी जगहों पे, यानी उनके मकानात जो हैं मौजूद हैं। तो ये बस्ती मदियन जो थी, मदियन और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती, ये तो मक्का वालों के करीब करीब ही थी ना, तो वो देखते भी थे। फिर जब हालात सुनते थे तो उनको मुसलमानों को तो वैसे ही यकीन हो जाता था, लेकिन काफिरों को भी किसी हद तक दिल में ये गुजरता था गुमान कि ये वाकई कोई इल्म है, क्योंकि पहले इस तरह डिटेल से कभी भी हालात बयान नहीं किए गए। वमा ज़लमनाहुम, और सबसे बड़ी चीज जो मेन बात है, अल्लाह फरमाते हैं हमने उन पर जुल्म नहीं किया, हमने उनको उसूल और कानून बता दिए थे। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, लेकिन उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। आपको पता है ना, जब भी हम किसी भी चीज की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है। तो इसमें सजा तो बनती होती है, इसमें सजा देने वाले का कसूर नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से बता दिया होता है कि अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सजा मिलेगी। तो यही अल्लाह भी फरमा रहे हैं कि हमने तो बता दिया था पहले से ही, जैसे आज हमें बता रहे हैं अल्लाह ताला। अगर लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम फिर भी वही काम करेंगे जिनसे कुरान हमें रोक रहा है, तो गोया कि फिर हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, अल्लाह नहीं फरमा रहा जुल्म। हदीस मुबारका में आता है ना कि सब के सब लोग मफहूम है कि सब लोग जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार कर दिया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? तो आपने फरमाया कि जो शख्स ईमान कबूल कर लेगा उसने गोया कि जन्नत को एक्सेप्ट कर लिया, और जो ईमान कबूल करने से इनकार करेगा गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो यही बात है, उसूल और कानून अल्लाह ने हमें बता दिए हैं। अल्लाह फरमाते हैं फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शै। जब हमारा अजाब आया, लम्मा जा अम्रु रब्बिक, जब तेरे रब का हुक्म अजाब आया, तो उनके वो माबूद जिनको वो अल्लाह के अलावा पुकारा करते थे, वो उनके कुछ भी काम नहीं आए। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब, बल्कि उन माबूदों ने तो मुशरिकों को सिवाय तबाही के और किसी चीज में ज्यादा ही नहीं किया। अब हमारे यहाँ पे इस इतनी ज्यादा जहालत है कि कोई भी आप इस तरह की मजलिस देखते हैं ना, जहाँ पे किस्से कहानियां और बेकार बातें हो रही होती हैं दीन के नाम पे, वहां पे लोग सुभान अल्लाह कर रहे होते हैं, कुछ बात समझे बगैर। और वो फिर गोया कि मजीद उनको तबाही की तरफ ही लेके जा रहे होते हैं ना, जो बगैर दलाइल के, जिस बगैर किसी सनद के बात कर रहे होते हैं, और सुनने वाले आंखें बंद करके उनके ऊपर यकीन कर रहे होते हैं। तो और इसके अलावा जिन कब्रों की पूजा हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मुसलमान कर रहे हैं, पीरों के हाथ पांव चूम रहे होते हैं, उनके आगे सजदे कर रहे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसे लोग, ऐसे माबूद जो होते हैं, वो अजाब के वक्त उन मुशरिकों को सिवाय तबाही के और किसी चीज में ज्यादा नहीं करते। कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब भी वो किसी बस्ती को पकड़ता है, और इस हाल में कि वो बस्तियां मुशरिका होती हैं, शिरक करने वाली होती हैं, जालिम होती हैं, खुद पे जुल्म कर रही होती हैं। इन अखज़हु अलीमुन शदीद, क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ सख्त दर्दनाक है। अल्लाह की पकड़ इंसान के बस से बाहर है इसको बर्दाश्त करना। इन फी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफा अज़ाबल आखिरा, इन वाकयात के अंदर उस शख्स के लिए इबरत की का निशान है जो आखिरत के अजाब से डरता है। ज़ालिका यौमुम मजमूउल लहुन नास, ये वो आखिरत का दिन, वो दिन होगा कि तमाम लोग उस दिन इकट्ठे किए जाएंगे। वज़ालिका यौमुम मशहूद, और वो दिन हाजिर किया जाएगा। वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मादूद, और हम उसको कुछ गिने हुए दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए मुअख्खर कर रहे हैं क़यामत को। यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह, जिस दिन वो दिन आ जाएगा
तो कोई जान भी उस वक्त अपनी मर्जी से बोल नहीं सकेगी। उस दिन सब अल्लाह के हुक्म के साथ बोलेंगे। फमिनहुम शकीयुम व सईद, और उन लोगों में से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेकबख्त होंगे। फ़अम्मल्लज़ीन शकू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुम व शहीक, और जो लोग बदबख्त होंगे वो जहन्नम के अंदर चीख रहे होंगे और धाड़ रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। खालिदीन फीहा मा दामत समावातु वल अर्ज़, हमेशा हमेशा रहेंगे जहन्नम में। हमेशा कब? जब तक आसमान और जमीन रहेंगे तब तक वो जहन्नम में रहेंगे। इल्ला माशा रब्बुक, सिवाय इसके जिसको तेरा रब चाहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत फिर गालिब आ जाती है। इन्न रब्बका फ़अ्आलुल लिमा युरीद, क्योंकि तेरा रब जिस चीज का इरादा करता है उसको कर गुजरता है। सदकल्लाहुल